साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन, रायगढ़। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या विश्व क्षय दिवस जो हर प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, इसके बारे में आपसे कुछ आज बात करना चाहता हूँ। WHO के गाइडलाइन के अनुसार प्रति वर्ष 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि जो रॉबर्ट कॉक ने इसी दिन टीबी बीमारी की जो बैक्टीरिया होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसका खोज किया था और उन्हीं की याद में ये वर्ल्ड टीबी डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसको मनाने का प्रमुख जो कारण है वो ये है कि हम लोग इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक बने और इससे बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय करें। प्रतिवर्ष इस तारीख को पूरे विश्व में कई तरह के प्रतियोगिताएँ होती हैं, ये एग्जीबिशन लगता है, लोगों के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि लोग इस बीमारी के बारे में जागृत हों और टीबी से बचने के लिए अपने आप को उपाय करें। जैसा कि आपको पता होगा, ये एक जानलेवा बीमारी है और आज भी इसकी पूरी इलाज संभव होने के बावजूद भी हमारी जो डेथ रेट्स हैं टीबी के कारण वो बहुत अधिक हैं। इसका सबसे जो प्रमुख कारण है वो है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है या पता नहीं है, जागरूकता की कमी है। आप देखते हैं तो प्रति मिनट पूरे विश्व में लगभग 4000 लोग टीबी के कारण उनकी मृत्यु होती है और अगर दूसरे लफ्ज में आप देखेंगे तो लगभग 28,000 मरीज प्रतिदिन प्रति मिनट पूरे विश्व में टीबी के नए मरीज मिलते हैं। तो इससे आपकी इसकी भयानकता आपको पता चल सकती है कि कितनी ये बड़ी संख्या में पूरे विश्व में ये बीमारी होती है। और भारत की हम जहाँ तक बात करते हैं तो पूरे विश्व का लगभग 25%, मतलब यानी कि 1/4 केस टीबी के वो भारतवर्ष में है। तो एक तरह से भारत में ये एंडेमिक है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इस साल जो 2022 में टीबी बीमारी का जो थीम उन्होंने डिसाइड किया है, उसका थीम है इन्वेस्ट टू एंड द टीबी एंड सेव द लाइव्स। इसका मतलब ये है कि टीबी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सभी लोगों को आके इससे बचने और जागरूकता के लिए फंडिंग व्यवस्था करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लोगों की अधिक से अधिक जान बचाई जा सके। अगर आप देखते हैं भारत में, तो मैं जैसे बताया कि आपको लगभग 25% केस पूरे विश्व के भारत में होते हैं और हर 3 में से एक व्यक्ति लेटेंट टीबी, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं टीबी अंदर छुपा हुआ है जो कि बीमारी बन के नहीं आ रही है, से पीड़ित है। तो ज़रूरी ये है कि हम इस बीमारी के बारे में ध्यान दें और जागरूक लोगों को भी करें, खुद भी जागरूक हों। इस बीमारी में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है बीमारी की, अर्ली डिटेक्शन, यानी कि जितनी जल्दी आपको बीमारी पता चल जाए उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट चालू, उतने जल्दी मरीज ठीक होता है। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आपको लगातार खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही, तो आप तुरंत चिकित्सक को अपनी सलाह लें, टीबी की जांच कराएं। इसके अलावा नियमित इसमें सबसे जो जरूरी है टीबी की दवाइयाँ खाना। आज के समय में पूरी गवर्नमेंट ने टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम चला चुका है जिसके अंतर्गत पूरे PHC, सर्विस सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जगह टीबी की दवाई मुफ्त में मिलती हैं। तो आपको जब भी टीबी हो आप सरकारी दवाई लेके अच्छे से इसका कोर्स करें। अगर आप अच्छे से टीबी की दवाई खाते हैं तो 6 महीने से ज़्यादा इसको ठीक होने में नहीं लगता और हमेशा के लिए टीबी बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ एक टेक्निकल फॉल्ट ये है जो मैं पर्सनली अपने प्रैक्टिस में भी देखता हूँ कि मरीज टीबी की दवाई चालू तो करता है, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने खाता है, उसके बाद उसको सिम्टोमेटिकली आराम मिलने लगता है। आराम मिलने का मतलब ये है कि उसकी भूख आ जाती है, खांसी कम हो जाता है, बुखार कम हो जाता है। तो ये उनको धोखा होता है कि मेरा टीबी बीमारी छूट चुका है और बीच में वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। फिर तकलीफ होती है, थोड़ी खांसी बुखार है, फिर दवाई चालू करते हैं, फिर 10 दिन 15 दिन खा के फिर बंद कर दी। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जब भी टीबी बीमारी आपको होता है तो नियमित रूप से इसका दवाई लें, बीच में अपने मन से दवाइयों बंद नहीं करें, 6 महीने तक पूरा कोर्स करें ताकि ये बीमारी क्योर हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दवाई बीच बीच में खाते हैं, बीच बीच में बंद करते हैं, तो एक जो खतरनाक स्टेट आ जाती है जिसमें कि टीबी का दवाइयों का काम करना बंद हो जाता है, जिससे कि वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं आपकी भाषा में। मतलब ये मैं समझाऊँ आपको कि अगर 1 रुपये की हम दवाई दे रहे हैं तो दवाई 25 पैसे काम कर रहा है, 75 पैसे दवाई काम नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को MDR बोलते हैं या रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, जिसको फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मरीज के लिए भी फिर जान को खतरा होता है और डॉक्टर्स के लिए भी इसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ज़रूरी है कि आपको अगर टीबी हो तो आप नियमित रूप से दवाई खाएं। अगर घर पे रहते हैं, खांसी बहुत है,
तो बिना रुमाल के खांसी नहीं करें। कहीं भी ओपन इस प्लेस है या पब्लिक प्लेस है वहाँ अपनी थूक नहीं थूकें, स्पूटम को मत बाहर थूकें। घर पे अगर आप हैं, बड़ी फैमिली है, मेंबर ज़्यादा हैं, तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, एक अलग से रूम में रखें। और सबसे जो ज़रूरी है कि इसकी अगर हम ट्रीटमेंट अच्छे से लेते हैं तो टीबी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। पहले लोग मानते थे कि ये ठीक नहीं होती और टीबी नाम सुन के घर वाले भी डर जाते थे, पूरे परिवार के मेंबर डरते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको टीबी होता है आप नियमित से डॉक्टर से इलाज कराएं। अगर अच्छे से आप इलाज करते हैं तो 6 महीने से ज़्यादा एक दिन भी आपको टीबी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। लोगों को लगता है कि टीबी बीमारी सिर्फ फेफड़े में होता है, ऐसा नहीं है। टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। आपके फेफड़े के अलावा किडनी में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, बच्चेदानी में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, लिम्फ नोड्स में हो सकता है, जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। लेकिन दोनों टीबी में इलाज में कोई अंतर नहीं है। इसमें भी आपको 6 महीने से 9 महीने का कोर्स करना होगा और फेफड़े के टीबी में भी 6 से 9 महीने का कोर्स करना पड़ता है। एक चीज़ मैं और ये बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड ने 2030 तक टीबी को पूरे विश्व से हटाने का संकल्प किया है। वहीं हमारे देश ने 2025 तक इसको टारगेट लिया है कि टीबी बीमारी को हम पूरे देश से इसको ख़त्म करें। ये खाली सरकार का काम नहीं है, इसमें ज़रूरी है कि सभी चिकित्सक भी आगे आएँ, सभी जो लोग हैं वो भी इनके बारे में जागरूक बचें और सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, जो मरीज़ हैं हमारे, वो नियमित रूप से टीबी को चेक कराएं, उनका दवाई खाएं और उनको एलिमिनेट कराएं। मैं फिर से इस दिन आह्वान करूंगा कि आप अपने आसपास के लोगों को वर्ल्ड टीबी डे पे लोगों को जागरूक करें और इससे बचने के लिए और अपने नियमित जो साफ़ सफाई है उसके ओर भी ध्यान दें। एक बात मैं यहाँ और ऐड करना चाहूँगा कि जो टीबी बीमारी आप देखेंगे पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ज़्यादा होता है, जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इसमें सबसे जो प्रमुख कारण एक साफ़ सफाई की कमी है, दूसरा उनका जो न्यूट्रिशन होता है, जो अच्छा एक खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, और जो शराब का सेवन, इससे बॉडी रेजिस्टेंस और पुअर हो जाता है। तो मौका देख के टीबी का फिर ये कीटाणु घुसता है, फिर टीबी की। तो ज़रूरी है कि आप अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, प्रोटीन खाने में प्रोटीन डाइट बढ़ाएं, ताकि आपको टीबी जल्दी से हमला नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि ये आप सुने, इसको फैलाएं और लोगों को टीबी से बचने के लिए अधिक से अधिक जागरूक करें। धन्यवाद।